पौष्टिक टॉपिक वाला था अपने पास में, संतुलित आहार और पोषण वाला। आज अपन बात कर रहे हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा ऊतक, अपन बात कर रहे हैं टिश्यू की, उसमें कुचालकता के रूप में काम करता है। ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं उसमें कुचालकता की, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हीट है उसका बेड कंडक्टर हो जाएगा भाई। क्या हो जाना है, हीट का बेड कंडक्टर के रूप में अपने पास में कौन सा है वो काम में आता है। तो देखो अपने पास में आ गया वसा में ऊतक आ गया, फिर है एरियोलर ऊतक आ गया, कंडरा आ गया, फिर उपास्थि आ गया। इनमें से कौन सा है, गुड मॉर्निंग भाई, तो इनमें से कौन सा है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वसा में ऊतक है, वो अपना हीट का बेड कंडक्टर का काम करता है। अपने शरीर पर वसा की जो लेयर पाई जाती है वो अपने हीट बेड कंडक्टर का काम करती है, उसमें कुचालकता के रूप में कार्य वो करती है। गुड मॉर्निंग बॉय, गुड मॉर्निंग व्रत। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, वसा में ऊतक हो जाएगा। नमस्ते नमस्ते भाई, बिल्कुल। चलिए आगे, अगला सवाल अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज, अपने पास में खनिजों की बात कर रहे हैं, अनुपूरक, बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, अपन बात कर रहे हैं खनिज की, और खनिज है क्या, ये खनिज कौन सा है, दस्त रोकने में प्रयुक्त हो रहा है। किसमें प्रयुक्त हो रहा है, दस्त रोकने में प्रयुक्त हो रहा है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के खनिजों में बात करते हैं तो मेनली क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राधे राधे भाई, राधे राधे। तो इसमें अपने पास में मैंगनीज क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है अपने पास में। अब समझने का प्रयास करना, अपने पास में मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अपने पास में कैल्शियम के साथ, ध्यान रखना, कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत करता है। हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत करता है, हड्डियों व मांसपेशियों को मजबूत करता है। ये तो बात आ गई अपने इसकी। अच्छा, लोहे की बात करते हैं तो शरीर में क्या करता है भाई, आयरन की पूर्ति करता है। किसकी पूर्ति करता है, शरीर में आयरन की पूर्ति करना। इसकी कमी अगर हो जाए तो अपने पास में क्या होता है भाई, अपने एनीमिया रोग हो जाता है। बिल्कुल, ज्योग्राफी की क्लास अभी टाइम शेड्यूल नहीं है, धीरे धीरे उसका भी टाइम शेड्यूल हो जाएगा भाई। हाँ, तो अपने पास में पूछा गया तो क्या आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। ध्यान रखना, कैडमियम है वो प्रयोग में नहीं आता है, कैडमियम अपन है वो प्रयोग में नहीं लेते हैं। चलिए भाई आगे, अगला प्रश्न देखो भाई, अपने को वसा फैट के बारे में अपने को कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। तो एक बार देखो भाई, क्या कह रहा है, कोशिका झिल्ली की बात कर रहा है, उसका निर्माण करना हो तो वसा की आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, जब भी अपन बात करते हैं कोशिका झिल्ली, उसमें वसा की लेयर होती है भाई। फिर अपन बात करते हैं, वसा शरीर के भोजन के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने का काम करती है। तो ध्यान रखना, कैल्शियम, कैल्शियम का अवशोषण, अच्छा कैल्शियम मेनली करता क्या है, तो भाई ये तो विटामिन डी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विटामिन डी के द्वारा। तो इसमें तो वसा काम में नहीं आ रही है, कौन सा काम में आ रहा है, विटामिन डी काम में आ रहा है। तो एक स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया। क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए वसा की आवश्यकता होती है, इसका ध्यान रखना भाई। अपने पास अगर क्षतिग्रस्त ऊतक अपने पास में हो गए तो उनकी मरम्मत तो प्रोटीन करता है भाई। कौन करता है, प्रोटीन विद विटामिन, प्रोटीन व विटामिन। यहां पर वसा का कोई रोल नहीं होगा, ये भी अपना गलत जाएगा। शरीर वसा में उतनी तेजी से ऊर्जा नहीं छोड़ सकता जितनी की कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। ध्यान रखना, अपन ऊर्जा की बात करें ना तो दो चीजें समझना भाई,
ऊर्जा में दोनों चीजें समझना। अपन बात कर रहे हैं ऊर्जा की मात्रा की, ऊर्जा देता कौन ज्यादा है और कौन कम देता है। तो देखो ऊर्जा है, वसा है, वो तो अधिक देता है, और कार्बोहाइड्रेट है वो कम देता है। कौन कम देता है? कार्बोहाइड्रेट कम। लेकिन ध्यान रखना, ऊर्जा की बात करें समय के आधार पे, किसके आधार पे? समय के आधार पे। तो वसा है वो बाद में देती है भाई, सबसे अंत में वसा ऊर्जा देती है, और कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे पहले देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? सबसे पहले ऊर्जा देता है। समझने का प्रयास करो, यहां पर क्या है? मात्रा नहीं दे रहा है, यहां पे ये क्या दे रहा है कि सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है। तो ध्यान रखना, यहां से समझने का प्रयास करना, कार्बोहाइड्रेट सर्वप्रथम देता है। अच्छा, दूसरी चीज सबसे कम भी देता है लेकिन सबसे पहले देता है। और अपन यहां पर बात करें ना वसा की, तो ये क्या होता है? सर्वाधिक तो देता है लेकिन क्या देता है? सबसे अंत में देता है। तो यहां पर यही कहा कि उतनी तेजी से नहीं देता जितनी तेजी से कार्बोहाइड्रेट देता है। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी अपना सही हो जाएगा, और पहले वाला भी अपना स्टेटमेंट है वो सही हो जाना है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा फर्स्ट और फोर्थ वाला। ये दो स्टेटमेंट है, ये अपने क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ध्यान रखना, वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है लेकिन सबसे लास्ट में देता है। आपने देखा होगा कि जो पहलवानी करने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा बॉडीगार्ड की तरह नहीं दिखते, वो फैटी दिखते हैं, उनका पेट बाहर की ओर दिखता है। उसका कारण क्या है? वो ज्यादा वसा युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। उसका कारण क्या रहेगा कि वसा लंबे समय तक अपने को एनर्जी देता है, और सबसे लास्ट में भी एनर्जी कौन देता है? वसा देता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी तो हाथों हाथ मिल जाती है लेकिन वो एनर्जी की मात्रा में क्या होती है? कमी होती है। चलिए भाई आगे, अपने को स्वस्थ बैक्टीरिया जो जठरांत्र में कहां पाया जाता है? अपने जो जठरांगनी है फिर छोटी आंत है उसमें पाया जाता है। और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, अच्छा बी कॉम्प्लेक्स विटामिन में कौन कौन से होते हैं भाई? देखो B1 अपने पास में होता है, B2 अपने पास में होता है, B3 अपने पास में हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया, और B12 हो गया। ये विटामिन मिलकर सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में ये 8 प्रकार के मेनली विटामिन अपने पास में पाए जाते हैं। अब देखो इनका संश्लेषण करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? अब उस बैक्टीरिया की एक खास बात और ध्यान रखना भाई, वो बैक्टीरिया कैसा होता है? स्वस्थ बैक्टीरिया होता है। तो अपने पास में तो देखो बेसिलस तो नहीं पाया जाता, ई कोलाई तो जीवाणु है, तो अपने पास में तो कौन सा हो जाएगा? बिफिडो बैक्टीरिया। ध्यान रखना, बिफिडो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया अपने पास में क्या करता है? बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण करता है। ध्यान रखना, किसका करेगा? बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण, बी कॉम्प्लेक्स का संश्लेषण। यहां पर सिर्फ इतना ध्यान देना कि ये स्वस्थ है। यहां पर ई कोलाई जो जीवाणु है वो अपने शरीर में अलग कार्य करता है, और जो अपने पास में बिफिडो जीवाणु है वो अलग कार्य करता है। तो यहां पर केवल और केवल बी कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा गया है, तब अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? बिफिडो बैक्टीरिया अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? छिपी हुई भूगिया, जिसको हिडन हंगर कहते हैं। ध्यान रखना, अपने पास में जब भी आ जाए हिडन हंगर की बात, जब भी आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे भाई। न्यूट्रिएंट्स की वजह से, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। किसकी कमी से? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। ये अपने पास में आंसर आ जाएगा।
ध्यान रखना भाई, जब भी अपने को हिडन अंगर दे रखा है, भूखमरी अपने पास में जब भी दे रखी है, छिपी हुई भूखमरी, इसका मतलब यहां पर क्या है कि इसका मतलब समझने का प्रयास करना भाई। अपने को क्या है कि भोजन तो पर्याप्त मिल रहा है, भोजन पर्याप्त है, लेकिन क्या है उसमें विटामिन व खनिज पर्याप्त नहीं है। ध्यान रखना, जो भोजन मिल रहा है वो तो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है अपने को, लेकिन क्या नहीं है उसके अंदर, उसमें विटामिन की और खनिज की है वो कमी इसके अंदर रहती है। तो वो किसके कारण हो जाएगा, सूक्ष्म पोषण तत्वों के कारण है। वो कौन सा हो जाएगा, अपने पास में हिडन अंगर हो जाना है। निम्न में से किस खनिज की कमी से क्षीण प्रतिरक्षी कार्य और कैंसर रोग हो जाता है। ध्यान रखना, ये सीधा सीधा सवाल सीईटी 2023 का पूछा गया था। यहां पे अपने पास में क्या होती है कि अपने पास में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा तंत्र है, इसका बेकार होना या क्षतिग्रस्त होना, ये क्या कहलाता है, कैंसर रोग कहलाता है भाई, कैंसर डिजीज कहलाता है। और ये कैंसर डिजीज किसके कारण होती है, सिलीनियम के कारण। किसके कारण होती है भाई, सिलीनियम की कमी के कारण। किसके कारण होती है, सिलीनियम की कमी के कारण अपने पास में ये पाई जाती है। कौन सा हो जाएगा, सिलीनियम की कमी अपने पास में अगर हो जाती है तो अपने पास में जो प्रतिरक्षा है वो और प्रतिरक्षा तंत्र का इफेक्ट होना, कैंसर रोग है, वो दोनों किसके कारण हो जाते हैं, सिलीनियम के कारण अपने पास में हो जाते हैं। यहां से जिंक से हमने देखा कि ये तो क्या है, दस्त रोकने में प्रयुक्त होता है। किसमें रोकने में प्रयुक्त होता है, दस्त रोकने में प्रयुक्त होता है। और अपने पास में फ्लोराइड की मात्रा करें तो फ्लोराइड की जब भी अपने पास में बात करें तो क्या होता है, हड्डियों को मजबूत करना। ध्यान रखना, अगर पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, मात्रा बढ़ने पर फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग अपने पास में हो जाता है। अपने पास में कौन सा रोग हो जाता है, फ्लोरोसिस रोग है वो हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, कुबड़ पट्टी है वो निकल जाती है। क्या निकल जाती है, कुबड़ पट्टी है वो निकल जाती है। क्रोमियम है ये अपने पास में किससे आ जाता है, अगर क्रोमियम की कमी हो गई तो अपने पास में पर्नीशियस एनीमिया अपने पास में हो जाता है। कौन सा हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया अपने पास में हो जाता है। चलिए आगे, अगला है सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन से आते हैं। तो अपने बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, स्थूल पोषक तत्व है। कौन सा है, स्थूल पोषक तत्व है। और दूसरे अपने पास में कौन से आ जाने हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है। इन दोनों की जब भी अपन बात करें तो अपने पास में जैसे प्रोटीन आ गया, अपने पास में कार्बोहाइड्रेट आ गया, और अपने पास में वसा आ गया। ये तो किस में आ जाने हैं, स्थूल के अंदर अपने पास में आ जाएंगे। और सूक्ष्म की बात करें तब अपने पास में क्या आ जाएगा, तब अपने पास में आ जाएगा विटामिन व खनिज। अब यहां से समझने का प्रयास करना कि इनको सूक्ष्म ही क्यों कहा जाता है और दूसरे को ये अपने पास में स्थूल ही क्यों कहा जाता है। तो समझने का प्रयास अपने ये करेंगे कि ये क्या होते हैं, ये शरीर में अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं भाई, अधिक मात्रा में आवश्यक। जो ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको स्थूल बोलते हैं,
और जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? कम मात्रा में जो आवश्यक होते हैं उनको। नमस्ते नमस्ते भाई, बढ़िया है भाई। जीके गुरुप्रीत दिनेश, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, ध्यान रखना, जिनकी अपने शरीर में आवश्यकता कम होती है तो अपने पास में वो तो कौन से हो जाने हैं? विटामिन और खनिज हो जाने हैं। और जिनकी आवश्यकता ज्यादा होती है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं। तो अपने को, हाँ, अपने को पूछा क्या गया है? सूक्ष्म पूछा गया है। तो देखो ये तीनों तो क्या हो जाएंगे अपने पास में? स्थूल हो जाएंगे। और खनिज और विटामिन ये अपने पास में कैसे हो जाएंगे? सूक्ष्म हो जाएंगे। तो देखो कौन कौन सा है? 4 और 5 आंसर अपने पास में कौन सा आ जाएगा भाई? थर्ड वाला है वो अपने आंसर आ जाएगा। चले आगे भाई। अगला क्या कह रहा है कि अपने पास में कुछ तो जीव दे रखे हैं और कुछ उनकी क्रियाएं दे रखी है। अपने को मैच करना है कि कौन सी क्रिया किस जीव से संबंधित है। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या कह रहा है कि अपने पास में राइजोबियम नामक जीवाणु आता है। तो राइजोबियम जो जीवाणु है उसका अपन देख के चलते हैं कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है उसमें होता है। और ध्यान रखना कि ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गठीली जड़ों में। इसमें गठीली जो जड़ें होती है उनके अंदर पाया जाता है। तो ये तो किसका करेगा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा अपने को पता है लैक्टोबैसिलस होता है। ये क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम ये करता है, लैक्टोबैसिलस। फिर अपन बात करें यीस्ट या खमीर की बात करते हैं। तो ध्यान रखना, यीस्ट या खमीर होता है वो शर्करा युक्त होता है। कैसा होता है भाई? शर्करा युक्त होता है। और काम में किस में आता है? डबल रोटी या ब्रेड को पकाने में या बेक करने के अंदर है वो किस में काम आता है? खमीर काम में आता है। और सिरका है, सिरका अपन किस में काम में लेते हैं? तो सिरके को अपन ने, ध्यान रखना, एसिटिक एसिड को अपन ने पढ़ा था। सिरके को अपन ने क्या बात की थी? ध्यान रखना, सिरका होता क्या है भाई? सिरका होता है एसिटिक अम्ल का 4 से 5% भाग अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई? सिरका कहलाता है। सिरके में मेनली क्या है? एसिटिक एसिड अपने पास में पाया जाता है। और ये अपन ने पढ़ा था कि ये कहाँ काम में आता है? तो ये काम में आता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में। किसमें काम में आता है भाई? खाद्य पदार्थों के परिरक्षक में। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखना हो अपने को तब क्या काम में आता है? सिरका काम में आता है। तो भाई देखो फर्स्ट के साथ में थर्ड आ रहा है तो ये तो गलत हो गया। सेकंड के साथ में 4 आ रहा है तो ये भी गलत हो गया। फिर अपने पास में थर्ड के साथ फर्स्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा? अपना फर्स्ट वाला है वो आंसर अपना हो जाएगा। पता चल गया भाई, सारे इनके जीवों के अलग अलग कार्य है वो क्या होते हैं। चले आगे। अगला क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विटामिन है? तो अपने को पूछा गया विटामिन के बारे में। कोलेस्ट्रॉल की अपन जब भी बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल तो कैसा है भाई? एक वसा का रूप है। कैसा रूप है? वसा का रूप। और ध्यान रखना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना क्या होता है भाई? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक। ये अपने पास में हो जाना है। फिर दूसरा क्या है कि लैक्टोज की अपन बात करें तो लैक्टोज तो क्या है भाई? डाइसेकेराइड है। क्या है? डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड वास्तव में होती क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होती है अपने पास में। क्या होनी है? कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर अपन देखे फ्रुक्टोज है, ये भी क्या है? ये मोनोसेकेराइड है। फ्रुक्टोज है वो क्या है? मोनोसेकेराइड। और ये भी क्या होती है? ये भी कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। और राइबोफ्लेविन है, ये क्या होता है? विटामिन B2 होता है। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B2। और हमने ये पढ़ा था कि विटामिन B2 है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? होठों का फटना, या फिर क्या हो जाएगा? होठों की त्वचा का काला पड़ना। काला पड़ना।
और इसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविनोसिस। कौन सा रोग कहा जाता है भाई? राइबोफ्लेविनोसिस रोग कहा जाता है। तो अपने पास में कौन सा हो जाना है? सी आंसर हो जाएगा। राइबोफ्लेविन है वो एक प्रकार का विटामिन है, कोलेस्ट्रॉल एक वसा है, और लेक्टोज और फ्रक्टोज है वो अपने पास में क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगी। चले भाई आगे। अब इसके वो सवाल कक्ष के लिए आपके पास में ये है अपना व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इस नंबर पे आप अपने जो भी सवाल है वो सवाल भेज सकते हो। उन सवालों में से जो भी सवाल सिलेक्टेड होते हैं उन सवालों को संडे को रात को 8 बजे लाइव लाया जाएगा उन सवालों को, और आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगला सवाल है भाई अपना, वह विटामिन, अपने को बात किसकी करनी है? विटामिन की। हार्मोन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है। तो अपने पास में देखो विटामिन B2 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं अपने? राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं भाई? राइबोफ्लेविन। विटामिन B1 को बोलते हैं थाइमीन। अपन क्या बोलते हैं भाई? थाइमीन बोलते हैं। विटामिन के है इसको क्या बोलते हैं? फिनोक्विनोन। या क्या बोलते हैं? नेप्टोक्विनोन भी बोलते हैं। और जो अपने पास में विटामिन डी है इसका तो नाम ही यही है। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। और कैल्सीफेरोल जब नाम हो जाएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाना। कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाना। और जब कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाएगा तो अपने पास में क्या हो जानी है? हड्डियां मजबूत हो जानी है। हड्डियां क्या हो जानी है? मजबूत हो जानी है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? विटामिन डी है वो किसका कार्य करता है? विटामिन डी है हार्मोन की तरह भी कार्य करता है, और है वो कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाने का काम है वो करता है। चले भाई अगले क्वेश्चन पे। अगला क्या कह रहा है कि जो भी अपनी जितने भी प्रकार की अपनी दालें होती है वो दालें किसका सोर्स अच्छा माना जाता है? कि अगर अपन दालें ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर में किस पदार्थ की, किस पोषक तत्व की पूर्ति है वो सर्वाधिक होती है? तो अपने इतना पता है कि दालें होती है वो क्या होती है? प्रोटीन की भरपूर स्रोत होती है। अच्छा स्रोत किसका हो जाएगा भाई? प्रोटीन। क्या हो जानी है? जो भी दालें हैं वो किसका स्रोत हो जाएगी? प्रोटीन का। जो भी अपने पास में जो शर्करा है वो शर्करा अपने पास में किसका हो जाना है? कार्बोहाइड्रेट का। फिर अपन बात करते हैं मांस मच्छी की बात करते हैं, या अपन बात कर लेते हैं अंडे की बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना भाई, अंडे वसा के साथ साथ में और किस में आते हैं? तो प्रोटीन में भी आते हैं। अंडे वसा के साथ साथ में किस में आते हैं? प्रोटीन में भी आते हैं। दूध है वो प्रोटीन में भी आता है, और दूध है वो किस में आ जाएगा? वसा के अंदर भी अपने पास में आ जाएगा। तो कौन सा हो जाना है? दालें किसका स्रोत हो जाएगी भाई? दालें विटामिन है, सॉरी प्रोटीन है उसका सोर्स अपने पास में हो जाएगी। चलिए आगे। अगला क्या है? उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन कौन सा है? तो ध्यान रखना नाखूनों की बात करते हैं या फिर अपन बालों की बात करते हैं। ध्यान रखना नाखून व बालों में, नाखूनों व बालों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है भाई? केराटिन प्रोटीन। कौन सा होता है? केराटिन प्रोटीन होता है अपने पास में। कौन सा होता है? केराटिन प्रोटीन अपने पास होता है। अच्छा अगर अपने पास में इसकी अधिकता हो जाए, तो केराटिन की अधिकता हो जाए तो अपने पास में क्या हो जाएगा? बालों का झड़ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? नाखूनों का विकृत होना। ये दोनों किसकी निशानी है भाई? क्रिएटिन लेवल बढ़ने की। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जो नाखून होते हैं वो एक अजीब ही आकार में होते हैं, कहीं से कट फट जाते हैं, अलग ही हो दिखते हैं। उसमें क्या हो जाएगा?
क्रिएटिन प्रोटीन की अधिकता से वो होता है। दूसरा, बालों का असमय झड़ना, वो भी किसके हो जाएगा? क्रिएटिन की अधिकता से। तो चाहे नाखूनों की बात की जाए या बालों की अपन बात करें, दोनों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाएगा? क्रिएटिन विटामिन है, वो अपने पास में पाया जाएगा। हाँ, मांसपेशियों की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये तो किस में पाए जाएंगे? मांसपेशियों में अपने पास में पाए जाएंगे। किस में होंगे भाई? मांसपेशियों में। एक्टिन और मायोपिन है मांसपेशियों में, और ग्लोबुलिन है या फिर ग्लोबिन की बात करें तो ये तो किस में पाया जाएगा? रक्त में पाया जाएगा। और रक्त में भी किसके साथ में? हीमोग्लोबिन में। किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। दो अपने पास में होते हैं भाई, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन होती है? हीम और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। तो नाखूनों के अंदर और बालों के अंदर पाई जाने वाली कौन सी हो जाएगी? केराटिन प्रोटीन अपने पास में हो जाएगी। चले अगले पे, किसके कारण फ्लू का स्वाद मीठा होता है? तो पहली बात तो अपन बात करें मीठे के लिए तो क्या होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। ध्यान रखना, सर्वाधिक मीठी शर्करा, और वो भी कौन सी? प्राकृतिक। कौन सी है भाई? प्राकृतिक, वो है फ्रक्टोज। दूसरा अपन बात करते हैं सर्वाधिक मीठी कृत्रिम शर्करा। तो ये कौन सी हो जानी है? सेकेरिन। कौन सी हो जानी है? सेकेरिन हो जाएगी। तो यहां पर अगर मीठा की बात की जा रही है तो वो क्या हो जाएगा भाई? फ्रुक्टोज है, वो अपना आंसर हो जाना है। चले आगे, अगला क्या कह रहा है? दूध के दही में जमने का कारण क्या होता है? तो इसमें कौन सा अपने पास में पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है। और ये क्या करता है? दूध को किस में कन्वर्ट करता है? दही में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? दही में। है कौन सा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ये जीवाणु क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है। ध्यान रखना, यीस्ट की बात करें या खमीर की बात करें तो ये तो एक कवक है। क्या है? कवक। और दूसरा कवक भी कैसा है? शर्करा युक्त कवक है। मेनली काम किस में आता है? तो ये किण्वन में काम आता है। किस में काम आता है? किण्वन में काम में आता है। ले भाई, अगला क्या है? शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद की जब भी अपन बात करें तो शहद के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो, अपन बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट को अपन क्या पढ़ते हैं? पॉलीसेकेराइड। क्या पढ़ते हैं? पॉलीसेकेराइड पढ़ते हैं। पॉलीसेकेराइड में क्या क्या अपने पास में होता है? ग्लूकेगोन अपने पास में होता है, अपने पास में स्टार्च होता है, अपने पास में मंड होता है, और अपने पास में सेकेरिन भी है। वो भी किसके अंदर आ जाएगा? पॉलीसेकेराइड में आ जाएगा। फिर अपन बात करते हैं डाइसेकेराइड की। तो डाइसेकेराइड में अपन देखें तो अपने पास में क्या क्या आ जाएगा? माल्टोज आ जाएगा, लेक्टोज आ जाएगा, और सुक्रोज आ जाएगा। ये अपने पास में कौन सी आ जाएगी? डाइसेकेराइड आ जाएगी। और अपन बात करें मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड में क्या क्या अपने पास में आ जाना है? ग्लूकोज अपने पास में आ जाना है, गैलेक्टोज अपने पास में आ जाना है, और फ्रक्टोज अपने पास में आ जाना है। ये अपने पास में क्या होती है? मोनोसेकेराइड पाई जाती है। कैसी होती है? मोनोसेकेराइड। समझ गए भाई? इसको अपने को क्या क्या बताना है? कार्बोहाइड्रेट का अपन बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 रूपों में पाया जाता है, पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड। सबसे जो छोटे अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को अपन क्या बोल सकते हैं? सबसे छोटे अणु।
सबसे छोटे अणु, या फिर इन्हीं को क्या बोल सकता है, एकल शर्करा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एकल शर्करा इनको कहा जा सकता है। तो पाई क्या जाती है इनके अंदर, शहद में मीठा होता है शहद, और मीठे के लिए अपने पास में कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा भी इसको कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को दूसरा क्या कहा जाता है, शर्करा भी इसको कहा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड अपना आंसर हो जाना है। फिर है पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत होते हैं। तो ध्यान रखना, पहली बात पालक के पत्ते हैं वो किसका सोर्स होते हैं, तो मेनली पालक के पत्ते हैं वो विटामिन ए का भी सोर्स होते हैं और आयरन का भी सोर्स होते हैं। लेकिन अगर जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो अपने को किसका करना है, विटामिन ए का। अगर ध्यान रखना किसी को आंखों से संबंधित बीमारी हो जाती है तो क्या कहा जाता है, या विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसको पालक है वो खाने के लिए बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पालक है उसके सेवन के लिए बोला जाता है। चलिए आगे, अगला क्या कह रहा है, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा। ध्यान रखना, जब भी अपन दैनिक ऊर्जा की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, तो देखो अपन बात करते हैं सामान्य शहरी, जो शहर में रहता है उसके लिए तो कितनी हो जाएगी, 2100 कैलोरी। अपने पास में कितनी हो जाएगी, 2100 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो क्या है, सफिशिएंट होती है। अपन बात करते हैं सामान्य जो ग्रामीण है। अब ग्रामीण लोग हैं वो क्या करते हैं, शारीरिक, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सचिन, शारीरिक जो परिश्रम है वो ज्यादा करते हैं तो इनके लिए कितनी होती है, 2800 किलो कैलोरी ऊर्जा इसकी आवश्यकता इनको होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम कर रहा है तो इसके लिए क्या हो जाएगी, कठोर परिश्रम अगर ये कर रहा है तो इसके लिए अपने पास में कितनी हो जानी है, 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो अपने पास में सफिशिएंट हो जाती है। तो ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, 4000 किलो कैलोरी किसके लिए पूछ रहा है, कठोर परिश्रम वाले के। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 2800 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में कितना हो जाएगा 2100 कैलोरी। अच्छा ध्यान रखना, अपने जब भी बात अपने पास में आती है कि बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन की, तो वो भी डिसाइड किसके आधार पे होता है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में क्या इतनी मिनिमम ऊर्जा है उसकी खपत है वो कर पा रहा है, उसका सेवन कर पा रहा है। अगर वो कर पा रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चला जाएगा, एपीएल में आ जाएगा, और अगर इतनी ऊर्जा उसको दैनिक नहीं मिल रही है तो वो किस में आ जाएगा, बीपीएल कैटेगरी में अपने पास में आ जाना है। चले आगे, फिर है डीएनए का निर्माण और कोशिका झिल्ली के निर्माण में कौन सा खनिज आता है। तो पहले तो आपको बताना है डीएनए का पूरा नाम, दूसरा आपको बताना है आरएनए का नाम। डीएनए और आरएनए का दीपिका जी से बिल्कुल राधे राधे, हाँ अपने को बताना है। तो ध्यान रखना, अपने को डीएनए और अपने कोशिका झिल्ली है इसका निर्माण अपने को करना है तो अपने को क्या चाहिए भाई, फास्फोरस चाहिए। क्या चाहिए, फास्फोरस की आवश्यकता इसके अंदर होती है। किसकी आवश्यकता होती है, फास्फोरस की। और अपने पास में डीएनए क्या हो जाएगा, डीएनए अपने पास में हो जाएगा डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और यहां पे क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो अपने पास में जब भी अपने पास बात करें डीएनए का निर्माण करना हो, कोशिका झिल्ली का निर्माण करना हो, तब अपने पास में क्या आ जाएगा, फास्फोरस अपने पास में आ जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, निम्न में से किसके परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद में आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है। ध्यान रखना, अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने ये पढ़ा था
कि अगर निकट दृष्टि दोष अगर किसी को हो रखा है, अगर किसी को दूर दृष्टि दोष अगर हो रखा है, अगर किसी को जरा दृष्टि दोष हो रखा है, किसी को अबिंदुता अगर हो रखी है, और अगर किसी को मोतियाबिंद हो रखा है, और अगर किसी को वर्णांधता हो रखा है, तो ये तो क्या हो जाएंगे, आंखों से संबंधित अपने पास में डिजीज हो जानी है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो अपन क्या काम में लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं, अवतल लेंस। अगर दूर दृष्टि दोष है तो क्या काम में लेते हैं, उत्तल लेंस काम में लेते हैं। और जरा दृष्टि है तो क्या हो जाएगा, द्विफोक्सी लेंस काम में आ जाना है। और यहाँ पे कौन कौन से हो जाने हैं, उत्तल भी हो जाना है और अवतल भी अपने पास में हो जाना है। फिर अपन बात करें अबिंदुकता के लिए, तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाना है, बेलनाकार लेंस अपने पास में आ जाना है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें होती है सर्जरी, और सर्जरी के बाद में कौन सा लगता है, इंट्राओक्यूलर लेंस। कौन सा लगना है, इंट्राओक्यूलर लेंस लगता है। और ध्यान रखना वर्णांधता है, इसमें उपचार नहीं होता है। कारण क्या है, ये कैसा रोग है भाई, ये आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, इसलिए इसका उपचार नहीं होता है। अब यहां से ये प्रश्न क्या कह रहा है कि मोतियाबिंद में क्या होता है, जो आंखों का अपना लेंस है ना, वो धुंधला हो जाता है, उससे अपने को कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण होता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, प्रोटीन की लेयर जम जाती है। प्रोटीन की परत का जमाव क्या हो जाता है, प्रोटीन की परत का जैसे ही जमाव हो जाएगा, अपने पास में क्या हो जाना है, लेंस धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है, मोतियाबिंद के अंदर जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है। वो क्यों होता है, वो लेंस धुंधला किसके कारण होता है, अपने शरीर में प्रोटीन की, जो आंखों में प्रोटीन की लेयर जमा हो जाती है। क्या हो जाता है, प्रोटीन की जो लेयर है वो जमा हो जाती है। इस प्रोटीन की लेयर के कारण अपने पास में आंखें हैं, उसमें मोतियाबिंद रोग हो जाता है। और होता क्या है, सर्जरी के द्वारा इंट्राओक्यूलर लेंस लगाया जाता है और फिर से वो आंखें हैं सही कार्य करने लग जाती है। अगला क्या है, एंजाइम की सामान्य क्रिया विधि क्या है। तो ध्यान रखना, एंजाइम की मेन बात करें तो एंजाइम क्या करता है, जो अपने पास में सक्रियण ऊर्जा होती है, सक्रियण ऊर्जा की दर को कम कर देता है। क्या करता है, हाँ, को कम करने का काम करता है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है, एंजाइम के द्वारा किया जाता है। अच्छा, एंजाइम के बारे में दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। पहली बात तो एंजाइम होते क्या है, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दूसरी बात, एंजाइम है क्या, तो एंजाइम कार्बनिक यौगिक है भाई, यह कार्बनिक पदार्थ है। काम में क्या आते हैं, जैव रासायनिक क्रियाओं, जो अपने शरीर में जैविक क्रियाएं होती है उनमें उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है भाई, उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो मेनली क्या करेगा, जो सक्रियण एनर्जी है उसको क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। सक्रियण एनर्जी है उसको क्या करेगा, कम करेगा। अगली बात करें अपन कि निम्न में से कौन सा पॉलीसेकेराइड है। ध्यान रखना, हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट होता है वो तीन रूपों में पाया जाता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड होता है वो सबसे एकल इकाई होती है, और पॉलीसेकेराइड है वो क्या होता है, बहुलक। ध्यान रखना, ये है क्या, तो ये शर्करा के बहुलक है। क्या है, शर्करा के बहुलक है। तो मेनली देखो, अपने पास में अगर अपने को छांटना आता है तो देखो, ग्लूकोज है वो ग्लूकोज तो क्या होता है, एकलक इकाई, मोनो इकाई होती है। और अपने पास में देखो सेलुलोज भी होता है, स्टार्च भी होता है, ग्लाइकोजन भी होता है और हेपेरिन भी होता है। तो कौन सा हो जाना है अपने पास में,
भी हो जाना है। अच्छा, हेपेरिन की जब भी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकना। इसका कार्य कौन करता है भाई, हेपेरिन करता है। ध्यान रखना, शरीर से बाहर आने पर तो रोकना, वो तो क्या होता है, रक्त स्कंदन करना, वो तो क्या करती है, प्लेटलेट्स काम करती है। लेकिन अगर शरीर के अंदर भी जमने से रोकना है तो वो काम कौन करेगा, हेपेरिन है वो कार्य करेगा। अगला सवाल अपना है, अगर चिकन की या अंडे में अगर मान लो कोई भी संक्रमण हो जाता है, अपने क्या किया कि अंडे हैं उनको रखा अपने कहीं पर, या फिर अपने चिकन है उसको रखा गया, और अगर उसमें कोई फंजाई या कोई कवक खाद्य जनित संक्रमण अगर हो जाता है तो वो किसके कारण होगा, वो साल्मोनेला के कारण। किसके कारण होगा, साल्मोनेला के कारण अपने पास में हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला देखो, अगर उम्र से संबंधित विकार जिसमें हड्डियों का द्रव्यमान कम होने लगता है और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है, तो ध्यान रखना, अपन बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। इसमें क्या हो जाती है, हड्डियां होती है वो अपनी कमजोर हो जाती है, हड्डियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है, और साथ में फ्रैक्चर की भी संभावना बढ़ जाती है। क्या होता है, फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाना। ये किस में होता है भाई, ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। किस में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में। गठिया में क्या होता है, उस अंग का विकृत हो जाना होता है, लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि अपने पास में हड्डियों का द्रव्यमान कम हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, अच्छा इसकी एक चीज और देखना, ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है ना, ये वयस्कों में होता है। किस में होता है, वयस्कों में होता है। और ध्यान रखना, वो किसकी वजह से रहा है, ये हो रहा है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अब विटामिन डी से आपने बच्चों में भी एक रोग सुना होगा भाई, बच्चों में कौन सा रोग होता है, बच्चों में रोग होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है, रिकेट्स रोग। और अगर जो जवान लोग हैं उनमें कौन सा होता है, उसमें होता है ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, जिसमें हड्डियां होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, हड्डियों में फ्रैक्चर होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। अगला बात करें, निम्न में से कौन सा कुपोषण से संबंधित नहीं है। देखो कुपोषण का मतलब क्या है, पोषण में कमी, पोषण में कमी या अल्प होना चीज का। अगर पोषण में कमी हो रही है तो रक्ताल्पता, ध्यान रखना किसकी हो गई, आयरन की कमी। किसकी कमी हो गई, आयरन की कमी हो गई। रिकेट्स हो गया, विटामिन डी की कमी। क्या हो गई, विटामिन डी की कमी। स्कर्वी की बात करें तो स्कर्वी क्या हो जाएगा, विटामिन सी की कमी। क्या हो जाना है, विटामिन सी की कमी। तो देखो यहां पर 3 लोग तो कमी की वजह से हो रहे हैं, और चौथी बात कर रहे हैं कैंसर की, तो कैंसर क्या हो जाएगा, कोशिका या उत्तक की अचानक वृद्धि अगर अपने शरीर में हो रही है तो उससे क्या हो जाता है, कैंसर। अच्छा, कैंसर के लिए जो जीन होता है वो कौन सा होता है, ओंकोजीन। कौन सा जीन होता है भाई, ओंकोजीन। और कैंसर की जो जांच होती है, लेब कैंसर से संबंधित जो शाखा है वो क्या कहलाती है, ओंकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, ओंकोलॉजी है वो कहलाती है। ध्यान रखना, कैंसर है वो अधिकता से हो रहा है, बाकी तीनों के तीनों किससे हो रहे हैं, कमी से अपने पास में हो रहे हैं। तो क्या हो जाना है अपना, सी हो जाना है। बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे, अगला क्या कह रहा है, लार में एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का किस में टूटना प्रारंभ करता है। तो ध्यान रखना भाई, अपन बात करते हैं मुख गुहा, अपन बात करते हैं आमाशय, अपन बात करते हैं छोटी आंत। तो यहां पर समझने का प्रयास करना, यहां पर क्या होता है, वसा का विघटन। क्या होता है भाई, वसा का विघटन। यहां पे क्या होता है, प्रोटीन का विघटन। किसका विघटन होता है भाई, प्रोटीन का विघटन।
और मुख गुहा में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन। इसका विघटन होता है कार्बोहाइड्रेट का विघटन। अब ये किसके द्वारा होता है, लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम, और दूसरा होता है एमाइलेज। इन दोनों के द्वारा ये कार्य होता है। और किस में कन्वर्ट करेगा, तो ध्यान रखना कन्वर्ट किस में करेगा, शर्करा में। ध्यान रखना किस में कन्वर्ट करेगा, शर्करा में। और वो शर्करा अपने पास में कौन सी हो जानी है, ग्लूकोज। किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखना पॉलीपेप्टाइड तो ये तो क्या है, ये तो प्रोटीन का प्रकार है। किसका प्रकार है, प्रोटीन का प्रकार है। फैटी एसिड है, ये किसका प्रकार है, वसा का। ये भी किसका प्रकार आ जाएगा अपने पास में, वसा का प्रकार अपने पास में आ जाना है। तो अपने को पूछा है कार्बोहाइड्रेट, तो शर्करा के अंदर तो अपने पास में बचेगा कौन सा, ग्लूकोज बचेगा, साधारण शर्करा। अगला है अपने को खनिज है और उनके मानव शरीर में क्या उपयोग है, इनको अपने को देखना है। तो देखो अपने को इतना पता है कि जो आयरन होता है ना, वो आयरन क्या करता है, शरीर में रक्त की कमी को बढ़ाता है। तो क्या आ जाएगा, हीमोग्लोबिन का बनाने में काम आ गया। फिर अपने पास में कैल्शियम है, वो क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करने के काम में आता है। तो स्वस्थ दांत और हड्डियों के अंदर काम में आ जाएगा। अच्छा, जब भी अपन बात करते हैं नियंत्रण या नियमन की, तो वो काम कौन करता है, अपना सोडियम काम करता है। और जिंक का अभी अपन ने देखा था, शरीर के अंदर क्या करता है, बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने को। अच्छा, एक चीज अपन ने और ये देखा था कि दस्त के उपचार में भी कौन सा काम में आता है, जिंक काम में आता है। दस्त के उपचार में भी कौन सा आता है, जिंक। तो क्या हो जाना है, पहले में थर्ड हो जाना है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा अपना। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, सुमेलित करना है। देखो प्रोटीन की कमी से रोग होने वाला कौन सा है, तो प्रोटीन की कमी से मेरास्मस रोग हो गया। विटामिन थायमीन, थायमीन क्या होता है भाई, ये B1 होता है। B1 की कमी से अपने पास में कौन सा रोग हो गया भाई, बेरी बेरी रोग हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा हो गया, रिकेट्स रोग हो गया। और आयरन की अपने पास में क्या हो गई, कमी। आयरन की कमी से क्या हो गया, अरक्तलता अपने पास में आंसर हो गया। तो कौन सा हो जाना है, पहले में 2 आ रहा है, तो देखो ये 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। दूसरे में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तीसरे में 1 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला अपने पास में ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है कि पोषक तत्व और उनका परीक्षण। अगर मान लो कोई भी पोषक तत्व अपने शरीर में है, तो उसकी अपने टेस्टिंग कैसे करेंगे, उसके लिए तो अपने पास में देखो सीधा सीधा आप देखोगे ना, तो विटामिन ए की अपन जब भी बात करें, तो विटामिन ए में क्या पाया जाता है, विटामिन ए का नाम ही क्या होता है, रेटिनोल नाम होता है। तो विटामिन ए से तो अपना कौन सा पाया जाएगा, रेटिनोल पाया जाएगा। प्रोटीन की बात करें, तो प्रोटीन में आपको कुछ भी नहीं पता हो तो आपको इतना पता होगा कि एल्बुमिन जो प्रोटीन है वो प्रोटीन का काम करेगी। तो वहां से क्या हो जाएगा, एल्बुमिन थायराइड बाइंडिंग प्री एल्बुमिन है, वो अपने प्रोटीन की जांच आ जाएगी। उसके बाद में अपन बात करें विटामिन के, तो विटामिन के को अपन ने बात की थी, रक्त का थक्का बनाने में काम आता है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, इसके अंदर आ जाएगा। और नियासिन है, नियासिन की बात करें तो विटामिन कौन सा हो जाएगा, B3। और मूत्र में एन मिथाइल निकोटिनामाइड की उपस्थिति है, उसके आधार पे अपन पता लगा सकते हैं। तो क्या हो गया भाई, पहले में 2 आ रहा है, तो देखो पहले में 2 आ रहा है, तो ये तो सारे गलत हो गए। कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला प्रश्न देखो, अपने को एक तरफ रोग दे रखे हैं, दूसरा किसकी कमी से। तो पेलेग्रा रोग की बात करें तो नियासिन विटामिन की कमी से होता है, और वो विटामिन कौन सा होता है, बी। ध्यान रखना विटामिन में बी भी कौन सा है, B3। और B3 का नाम क्या हो जाना है भाई, नियासिन विटामिन हो जाना है। क्या नाम हो जाना है, नियासिन नाम हो जाना है। मेरास्मस रोग है, किसकी कमी से हो जाना है, प्रोटीन की कमी से। ग्वाइटर रोग है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। और जीरोपैथेलिया किसकी कमी से हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। तो देखो पहले में क्या आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। दूसरे में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया।
तीसरे में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये वाला गलत हो गया। अपने पास में बचा कौन सा, थर्ड वाला अपने पास में आंसर आ जाएगा। 2 3 4 1, बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे, अगला क्या कह रहा है कि यहां पर अपने को सुमेलित करना है, कौन सी चीज किसको बताती है, तो बताना है भोजन की अगर परिभाषा दे तो क्या हो जाएगा। तो भोजन अपने पास में क्या हो जाएगा, कोई भी ठोस या तरल पदार्थ जो निगलने, पचने और स्वांगीकरण के बाद में शरीर को आवश्यक तत्व प्रदान करता है, वो चीज क्या कहलाती है अपने पास में, भोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, भोजन। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित का मतलब बैलेंस होना है चीज का, और बैलेंस होना क्या कहलाएगा, पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में विविध भोजन के पदार्थ अपने पास में हो, तो वो अपने पास में संतुलित आहार कहलाएगा। पोषण क्या होता है, पोषण में अपने पास में क्या हो जाएगा, भोजन का विज्ञान और पोषक तत्व और सम्मिलित अन्य पदार्थ, वो अपने पास में क्या कहलाएगा, पोषण। और पोषक तत्व क्या हो जाएगा, भोजन के आवश्यक तत्व जो शरीर को उपयुक्त मात्रा में मिलने चाहिए। तो अपने पास में क्या हो जाना है, देखो भाई पहले में 3 आ रहा है, तो पहले में 3 आ रहा है, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए। दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में 4 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अपने पास में क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर अपने पास में आ जाना है भाई। चले आगे, आज की क्लास का अपना अंतिम प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन का मुख्य कार्य नहीं होता है, प्रोटीन के मेन कार्यों में कौन सा नहीं है। देखो शारीरिक ऊतकों की प्रतिपूर्ति, वृद्धि और संधारण, ये चीज तो सही है भाई, ये चीज तो प्रोटीन के द्वारा होती है। फिर अपन बात करें एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन और अन्य संरचनात्मक जो भी प्रोटीन है उनका संश्लेषण करना, तो ये कार्य भी अपने पास में होता है। आयरन, हीमोग्लोबिन और लिपिड जैसे अणुओं के लिए वहन का काम, ले जाने का काम, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन ध्यान रखना, ये जब भी बात आ जाए मोटापे की रोकथाम में प्रोटीन का योगदान नहीं रहेगा। क्या आ जाएगा, मोटापे की रोकथाम है, ये मेनली प्रोटीन का कार्य नहीं रहेगा। तो ये तो अपना था जो टॉपिक है अपने संतुलित आहार और पोषण वाला टॉपिक। इसके अपन ने कल और आज मिलकर अपन ने 61 सवाल किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने किए। अब इसके बाद में एक अपनी न्यूज है वो अलग कि अपना कल का टॉपिक कौन सा रहेगा। अपना कल का टॉपिक है वो रहेगा रोग वाला, मानव शरीर व रोग। कल अपन किसके बात करेंगे, मानव शरीर और रोग वाले चैप्टर पर अपन बात करेंगे। अपने डिजीज वाला जो भी चैप्टर है, रोग वाला जो भी चैप्टर है, अपन उसके बारे में कल की क्लास अपनी रहेगी। और क्लास का जो टाइम है वो क्या रहेगा, क्लास का टाइम रहेगा 9 AM 10 AM के बीच। 9 AM से सुबह 9 से 10 बजे अपनी क्लास है, उसका टाइम रहेगा। तो कल मिलते हैं अगली क्लास में अपने, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।